जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अगर आप एक लोन डिफ़ॉल्टर हैं और आपने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है और आपने अपना एड्रेस चेंज करने के लिए सोच रहे हो या फिर आपने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, आप पूरी तरह से गायब हो चुके हो, तो इस बीच आपके साथ क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो भाइयों इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। भाइयों, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखना अंत तक, ताकि आपको पूरा अपने अधिकारों के बारे में पता चले और जो आप इस समय बुरी तरह इस ट्रैप में फंसे हो इससे आपको बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके उन लोगों को शेयर करना जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा। और भाइयों, हम लोग रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमसे लाइव पर संपर्क कर सकें। भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में, गांव में, कस्बे में रिकवरी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते। बैंक का नाम लिखकर जरूर बताना, ताकि बता सकें। और भाइयों, हम अपना नंबर कमेंट में पिन कर दें, किसी भाई की पर्सनल क्वेरी हो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकता है। तो भाइयों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हमने बताया है सबसे पहले आप लोगों का डर क्या क्या है आपके। पहला रिकवरी का, दूसरा जेल का, तीसरा कोर्ट कचहरी का। ये 3 डर हैं जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं कि भैया इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होगा अगर आपने लोन का डिफ़ॉल्ट कर दिया है। लोन चाहे आपका 1,000 का है, चाहे आपका 1 लाख का है, चाहे आपका 10 लाख का है, चाहे वो 20 लाख का है, 50 लाख का है, 10 नोट मैटर, इसमें कोई भी मैटर नहीं करता। जो दिक्कत प्रॉब्लम आने वाली है, छोटे लोन के साथ अलग दिक्कत है, बड़े लोन के साथ दिक्कत अलग है। लेकिन जो ये दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, होने वाली सबके साथ ही हैं। लेकिन जो केस वगैरह कोर्ट वगैरह के लिए वो बड़े लोन के लिए होंगी, छोटे लोनों के लिए सिर्फ मेन रह जाता है रिकवरी। कुछ कुछ कंपनियां जो रिकवरी वाले आपके घर पर भेजती हैं या आपको फ़ोन कॉल करती हैं। फ़ोन बंद, पहले हम बताते हैं फ़ोन बंद करने पर अगर आपके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। देखो, अगर आप अपना फ़ोन बंद रखते हैं, देखो भाइयों, पहली बात तो ये है, दिन भर में ये फ़ोन इतने कर देते हैं, इतने फ़ोन कर देते हैं कि आप लोग हो जाते हो परेशान। आप अपनी परेशानी की वजह से ही सारा दिन टेंशन में रहते हो, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मैंने लोन का डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब मेरे पास दिन भर में 50-100 कॉल आ रही है। ना आप खाना खा पाते हैं, ना ही आप बिज़नेस पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही जॉब पे जा पाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो इस समय पूरी तरह से ट्रैप में फंसे हुए हैं, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हो। और भाइयों, अगर आप इनका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपके रिलेटिव्स को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। कुछ कुछ कंपनियां रिलेटिव्स को आपके फ़ोन करना शुरू कर देती हैं, उनको डराना, उनको मतलब कि उनको बोलना कि ये चोर है, ये ऐसे, इसने पैसे नहीं दिए, ये वो, ये कंपनियां बोलती हैं। लेकिन भाइयों, ये अधिकार नहीं है कंपनी का। ये जो छोटी कंपनियां हैं, जितने भी छोटी छोटी एनबीएफसी कंपनियां जो आपको 5-7-10 हज़ार का लोन देती हैं, वही ऐसा काम करती हैं। जो भी कंपनियां आपको 50-60 हज़ार, लाख रुपए का लोन देती है, वो ऐसे ऐसे काम नहीं करती कभी भी। ये जो छोटी छोटी लोन वाली कंपनियां वही ऐसा काम करती हैं। उसके लिए आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो उनकी, क्योंकि आरबीआई का आपका अधिकार है आरबीआई में कंप्लेंट करने का, ताकि उस कंपनी के साथ ये जो आपके साथ दिक्कत आई है, कंपनी के पास स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उस चीज़ को बंद करवाया जाए। क्योंकि भाइयों, इसमें आपके मान सम्मान का ठेस पहुँचता है और भाइयों इसमें कंपनी को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो भाइयों, इस चीज़ में आपको हमेशा ध्यान रखना है। फ़ोन बंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका अधिकार है। आपने लोन लिया था बैंक से, तो आपको बैंक से ही बात करनी है, ना कि किसी रिकवरी वाले से। रिकवरी वालों से आपने एक बार बात करी, उन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी, तो आपको कोई भी फ़ोन नहीं उठाना उनका, ना ही कोई बात करनी है। हमने बात करनी है बैंक से सीधा। अब जो दूसरी बात रह जाती है, ये लोग रिकवरी वाले घर पर भी भेजते हैं। रिकवरी वाले घर पर भेजते हैं जिसके 50-60 हज़ार के लोन होते हैं, 30 हज़ार से ऊपर जी भी लोन होते हैं। क्रेडिट कार्ड चाहे जितने का मर्जी हो, लेकिन एनबीएफसी कंपनियां कुछ ऐसी हैं जो कि आपके घर पर रिकवरी करने के लिए भेज देते हैं, जो कि आपके शहर में भेजते हैं। गांव में बहुत कम आते हैं, क्योंकि गांव में क्या दिक्कत है आपको बता देते हैं। एक कंपनी थी जिसके ऊपर भाइयों कुछ समय पहले छापा पड़ा था, उसने बदतमीजी करी थी पूरी तरह से और उसके ऊपर कंप्लेंट की गई थी, उसके ऊपर जुर्माना भी लगा और उसके साथ और भी दिक्कतें हुई थी, तो उन्होंने रिकवरी भी बंद कर दी। बहुत से बैंक हैं जो रिकवरी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी कंप्लेंट ज़्यादा हो जाती है। जब कंप्लेंट ज़्यादा हो जाती है तो उनकी रिकवरी भी स्टॉप हो जाती है। तो वो अब आपको देखना है कि आपको उनकी कंप्लेंट किस प्रकार करनी है, ताकि आपके साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपकी या तो जॉब गई या बिजनेस में लॉस हुआ, आपने जानबूझ के डिफॉल्ट तो किया नहीं है। अगर आपने जानबूझ के डिफॉल्ट किया होता तो आप यहाँ तक आते ही ना, आपको इतना सोचना ही ना पड़ता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो भाई, इसमें आपको सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ठंडे दिमाग से
एक चीज़ सोचनी है, अगर आपने लोन का डिफ़ॉल्ट किया तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आपके सिविल की प्रॉब्लम आएगी। सिविल आपका डाउन होगा और वो होगा ही होगा। पेनल्टी चार्ज बढ़ाएगा बैंक, वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और जो छोटे छोटे लोन हैं उनको जैसे भी आपने करना है संभालें। सबसे पहले आप इन बड़े लोन वालों की तरफ देखें, क्योंकि ये छोटे वाले लोन हैं सारे के सारे थर्ड पार्टी से आपको लोन प्रोवाइड करवा कर देते हैं, लेकिन आपके मन में इतने बुरे विचार पैदा कर देते हैं कि भैया पता नहीं। अभी मेरे पास एक कॉल आई थी, उसका सिर्फ मात्र 5,000 का लोन था। 5,000 के लोन के लिए उसने अपने अपने आप को कहता है कि मैं ख़त्म कर दूंगा अपने आप को, मेरे साथ ये हो रहा है वो, टॉर्चर इतना कर दिया था। भाई इसमें टॉर्चर होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना फ़ोन बंद कर दो, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। रिलेटिव्स को फ़ोन करते हैं, रिलेटिव्स के लिए मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबको एक मैसेज डाल दो कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे नंबर को चोरी कर लिया गया है और ये लोग मेरे साथ पैसों की मांग कर रहे हैं। तो भैया सीधी सी बात है, आप सबको एक ब्रॉडकास्ट कर दो, सबको मैसेज डाल दो, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको मैसेज डाल दो। उसके बाद कॉल आती है, आने दो। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉल आएगी, उनके पास पहले इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, भाई ये तो पहले ये फ्रॉड कर रहा है। तो इसमें आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अब उसके बाद घर पे आने वाले रिकवरी, जो घर पे आते हैं सारे के सारे थर्ड पार्टी आते हैं, इनके पास किसी चीज़ का अथॉरिटी लेटर नहीं होता आपके घर पे आने का, लेकिन ये फिर भी आते हैं। ठीक है, तो भाइयों इसमें फिर आपके मन में एक डर रह जाता है कि मेरे घर परिवार में सबको पता लग जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाइयों देखो, सबसे पहले आपको घर एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। आपने लोन लिया था बैंक से, बैंक को इंटीमेशन दो, ना कि किसी रिकवरी वाले से आपको डरना है। रिकवरी वाले सिर्फ आपके मन में एक भय पैदा करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ भय, अपनी कमीशन बेस पर। और भाइयों हकीकत बात बता रहा हूँ, देखो आप लोग समझते होंगे, आप लोग हमेशा ये पूछते हो कि भैया रिकवरी वाले आके क्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे तो नहीं? क्योंकि बहुत से लोग मेरे पे फ़ोन पे जब बात होती है, भैया मारेंगे तो नहीं, भैया पीटेंगे तो नहीं, गाली तो नहीं देंगे? अरे भैया उनका जो काम है, उनका जो मेन काम रह जाता है आपसे सिर्फ इंक्वायरी लेने आना कि भैया पेमेंट कब करोगे। लेकिन जब वो गाली गलौज पर आते हैं तो उसके लिए ये मत सोचो कि वो आपको मारने आएंगे या गाली गलौज करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, गली मोहल्ले में चलाएंगे। उसके लिए भाइयों आपका सीधी सी बात, अधिकार सुनिए। उसके लिए क्या है, अगर वो बदतमीजी करे, किसी प्रकार के आपके साथ गाली गलौज करे, तो भाइयों उसके लिए आपको FIR दर्ज करवा सकते हैं उनकी पुलिस स्टेशन में जाके। अपने नज़दीक पुलिस स्टेशन पर जाएं या फिर 112 डायल करके तुरंत उनको बुलाएं। तो ये मत सोचना अगर आप पुलिस को बुला लगे तो आप लफड़ा आपके ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रिकवरी वालों के पास कोई प्रूफ नहीं होगा अपना, रिकवरी वालों के पास किसी तरह का प्रूफ नहीं होगा। थर्ड पार्टी के जो भी रिकवरी वाले होंगे ना, ही जब इसके बाद DRA का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है। तो भाइयों वो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, बाहर गली में मोहल्ले में आपको चिल्ला रहा है, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो। तो इसमें आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, अगर आपने घर चेंज कर भी दिया तो भाइयों आपका अधिकार है, आप भारतवासी हैं, कहीं भी रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आपने घर चेंज भी कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। आप गायब हो जाते हो, आपके मन में डर, अरे भैया मेरे ऊपर कोई जेल तो नहीं हो जाएगी। देखो भैया, लोन के डिफॉल्ट होने पर कोई भी जेल नहीं होती। ठीक है, लोगों को ना ये रिकवरी वाले डराते हैं कि भैया आपको जेल जाना पड़ जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, आपके ऊपर सेक्शन 25 का ये वो बहुत सारे सुना देते हैं आपको। आप लोग डर जाते हो इस चीज़ को लेके, और ऐसे ऐसे मैसेज आएंगे व्हाट्सएप के ऊपर कि आप वैसे ही डर जाओगे। हम चेतावनी चेतावनी चेतावनी, हम ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, आपके घर पे लीगल टीम आ रही है। अरे भाई, जिसने आना है वो बता के, ऐसे बता के तो नहीं आएगा। हम लोग पूरी टीम लेकर आएंगे, आपको पूरा पैसा भरना होगा। तो भैया पूरा पैसा भरना होगा तो क्या मतलब है? होता तो पहले EMI के रूप में हम दे रहे थे, आज कंडीशन खराब है तभी तो नहीं दे रहे ना। तो लोगों को समझना चाहिए कि इसके अंदर आपके किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल का मैटर रह जाता है। आपका सिविल डाउन होगा, हाँ बुरी तरह से लोन लेने में दिक्कत आ सकती है आगे, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये मत सोचना कि कुछ हो जाएगा, होने वाला कुछ नहीं है। आपको जो पैसा मिला था लोन के रूप में, तो भाइयों वो आपके सिविल के बेस पर मिला था। आपकी कंडीशन अच्छी होगी तभी तो लोन दिया ना। आज आपकी कंडीशन बुरी, आपको लोन ही नहीं मिल रहा। आप ट्राई करके देख लो, आपको लोन मिलेगा ही नहीं। आप कहीं से भी ट्राई कर लो, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो भैया कंडीशन किस चीज़ की खराब हुई, आपकी या फिर सिविल की? सिविल खराब हुआ आपका। ये रिकवरी वाले से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें किसी प्रकार की जेल होगी। कोर्ट कचहरी के तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला कब आता है? जब आपका लोन अमाउंट बड़ा होता है और आपने लंबे समय तक उसको सेटलमेंट नहीं किया होता। तो फिर क्या करता है, सेक्शन 25 और सेटलमेंट का जो लेटर आता है, आपके पास कोई भी नोटिस आता है, आप कर देते हो इसको इग्नोर। आप नोटिस को इग्नोर मत करो। हाँ, रिकॉल नोटिस को एक बार इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिमाइंडर नोटिस है,
डिमांड नोटिस है, हाँ उसका रिप्लाई भी एक बार अगर आपने पहले रिप्लाई करवा दिया उसका तो रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करता। आपको क्या करना है, प्रायर नोटिस भेजना है बैंक को, आपके साथ दिक्कत आ गई है तो भाई प्रायर नोटिस भेज दोगे, उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी आनी नहीं है। लेकिन क्या करते हैं भैया, इसके बाद बैंक आपको आर्बिट्रेशन का एक नोटिस भेजता है। कई लोग आर्बिट्रेशन के नोटिस को बिल्कुल ही नकार देते हैं कि भैया नहीं मैं नहीं करूँगा इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई। भाइयों आपके पास अगर वकील है तो आप उससे वकील से संपर्क करें कि भैया मेरे पास ऐसा नोटिस आया है, मेरे को इसमें ऑब्जेक्शन डलवानी है, उस पर ऑब्जेक्शन करवाइए, नहीं तो अवार्ड पास कर देंगे वो, ठीक है। और दूसरी बात, सेक्शन 25 सेटलमेंट का जो लेटर आएगा आपके पास, नोटिस आएगा, तो भाइयों उसका भी आपको, अगर आपका किसी कोर्ट से आता है, जैसे मान के चलो आपका कोई कोर्ट से आ रहा है, बहुत से कोलकाता से, जयपुर से बहुत से लोगों के पास नोटिस आते हैं, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं उसको, वो सम्मन होता है भाइयों, उसको कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि उसको इग्नोर करने पर आपके साथ दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है। ये जो लीगल डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, हाँ आप एक बार इसका रिप्लाई करवा दें, उसके बाद आपको किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं दिलवाना, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई जरूर दिलवाएं, और जो आपका सेक्शन 25 का जो नोटिस आया उसका रिप्लाई जरूर करवाएं, ठीक है। उसके बाद अब आप कह रहे हो मेरे पास सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है, अभी आपके पास सेटलमेंट का पैसा भी नहीं है कि भैया मैं सेटलमेंट करके से फारग होना चाहता हूँ, लेकिन अभी आपके पास सेटलमेंट का पैसा नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, अब मेरे पास तो नोटिस भी आ गया है कोर्ट से, तो भैया कोर्ट से अगर नोटिस आ गया है तो आपको समय मांगना चाहिए, आपको समय मिल सकता है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी के साथ ऐसी बुरी स्थिति बन जाती है, वो परेशान है, उससे किस्त नहीं भरी जा रही है, तो भाई वो उस चक्कर में इस केस में आपका जो है समय बढ़ा दिया जाता है, आपका लोन है राइट ऑफ में कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आपको सेटलमेंट के ऑफर भी अच्छे आएंगे। ये मत सोचना कि सेटलमेंट के ऑफर अच्छे नहीं आएंगे, सेटलमेंट भाइयों 10%, 20%, 30% में भी सेटलमेंट हो जाती है, 10-10 लाख के लोन 2-2 लाख में सेटलमेंट हो रहे हैं। तो भाई आपके मन में एक डर था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, होने वाला तो क्या है, सेटलमेंट होने वाली है, आपकी स्थिति खराब नहीं हुई, आपकी सिविल की स्थिति खराब हुई है। अरे सिविल तो आपका बाद में बढ़ जाएगा जब आप अच्छा कमाने लग जाओगे, आज आपकी स्थिति बुरी है, थोड़ी ना आपकी सारी उम्र स्थिति बुरी रहने वाली है, आज आपकी स्थिति खराब है, कल को आप इन लोन के चक्रों से पहले बाहर निकलोगे। लोन के चक्कर से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, सारे लोन जब आपकी सेटलमेंट हो जाएगी उसके बाद भैया जो पैसा आएगा आपका बचेगा, उसको जोड़ के भाइयों आगे अपना काम पे लगाना, अपने घर परिवार के खर्चे में यूज़ करना। ये लोन के चक्रों में ना पड़ो, लोन एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्रेडिट कार्ड के ऑफर में लोग फंस जाते हैं, एनबीएफसी के ऑफर्स के लोग फंस जाते हैं। ये भाइयों ऑफर्स ही जो है आपको लालच देते हैं, और लालच की वजह से आप इस स्थिति तक पहुंच जाते हो। और इस वीडियो पर पहुंचने का भी आपका मेन मोटिव यही है, क्योंकि आपने मल्टीपल लोन ले रखे हैं, मल्टीपल लोन, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, ऐसे करते करते 10 लोन, 15 लोन। मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं भैया मेरे 20 लोन हो गए हैं, मेरे 12 लोन हैं, 8 क्रेडिट कार्ड हैं। अरे भाई 18 लोन, 20 लोन, ऐसे ऐसे लोन वाले लोग आते हैं। भाइयों अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो घबराओ मत, होने वाला लास्ट में सेटलमेंट ही है, लेकिन सेटलमेंट के बाद कभी लोन नहीं मिलता, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है वो खराब हो जाएगा, कभी लोन नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप लोगों के साथ दिक्कत परेशानी इतनी बनी पड़ी थी, अरे भैया अब क्या होगा, मैं इससे कैसे निकलूंगा, निकलना आपको ही पड़ेगा। इसमें आपका कोई घर परिवार का साथ भी नहीं देगा, इसमें आपका कोई यार दोस्त भी साथ नहीं देगा, ठीक है। तो आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है, और रिकवरी वालों से तो भैया बिल्कुल मत डरना, ठीक है ना। उसके लिए आप सख्त रहना, बिल्कुल सख्त रहना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।